वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्चून 1111। कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे हो गाइस। सो आज की जो वीडियो है वो एक कलेक्टिव रीडिंग होने वाली है और आज का टॉपिक ये है कि रात को सोने से पहले आप दोनों एक दूसरे को लेकर क्या सोचते हो। तो हम आप जिनके बारे में सोच रहे हो, आपके जो पर्सन है उनकी भी फीलिंग्स देखेंगे और आपकी भी देखेंगे, ताकि आपको पूरी तरीके से क्लैरिटी मिले और किसी तरह की भी कन्फ्यूजन्स ना रहे। ओके, सो चलिए, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो लास्ट तक ज़रूर देखना। सो गाइस, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो एंड तक ज़रूर देखना, ताकि आपको पूरी तरीके से क्लैरिटी मिल जाए। ओके, मैं सबकी सिचुएशंस यहाँ पे बताऊंगी। तो ये रिक्वेस्टेड टॉपिक थी, तो चलो देखते हैं कि सोने से पहले या रात में आपकी जो पर्सन है वो क्या सोचते हैं आपके लिए, या फिर आप क्या सोचते हो उनके लिए। दोनों की फीलिंग्स देखेंगे। ओके, सो गाइस, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर ऑलरेडी आप हमारे फैमिली का हिस्सा हो तो लाइक एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको पेड पर्सनल रीडिंग्स करवानी है या फिर एनर्जाइज्ड ब्लेस्ड फॉर्म में क्रिस्टल स्टोन्स, ब्रेसलेट्स, पेंडेंट्स एक्सेट्रा परचेज करने हैं फॉर योर रिलेशनशिप, करियर हीलिंग, या फिर लेसन्स लेने हैं, तो मेरा व्हाट्सअप नंबर वीडियो में भी दिख रहा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, इंस्टा आई डी, ईमेल आई डी है, तो वहाँ जाकर आप मुझे कॉन्टैक्ट करके अपनी बुकिंग्स करवा सकते हो गाइस। ओके, चलिए देखते हैं कार्ड सब। आप प्लीज़ पॉजिटिव रहिए। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये सारे साइंस वालों के लिए गाइस, एयर साइन, वाटर साइन, अर्थ साइन, फायर साइन। 6 ऑफ वॉन्ड्स, द हर्मिट। और भी कार्ड्स देखते हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स, और भी कार्ड्स देखते हैं गाइस। आई एम नॉट वेल टुडे गाइस, प्लीज़ प्रे फॉर मी, आई एम नॉट फीलिंग वेल। टेम्परेंस, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, so we have 4 of cups in reverse and wheel of fortune in reverse। so आपके जो पर्सन है वो क्या सोचते हैं आपके बारे में रात में। so मुझे लग रहा है इस पर्सन को बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस होता है सबसे पहले तो। ठीक है, जब भी रात होती है, जब ये इनका सोने का वक्त आता है, तब ये पर्सन बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस करते हैं। ठीक है, चाहे आप रिलेशनशिप में हो या सेपरेटेड हो या जो भी सिचुएशन है, बट ये पर्सन बहुत ज़्यादा अकेलेपन में आइसोलेटेड रहते हैं, बहुत ज़्यादा अकेला फील करते हैं, और इन्हें ऐसा फीलिंग होता है कि इन्होंने सब कुछ खो दिया है। ठीक है, हो सकता है कि फूट फूट कर रोते हो। ठीक है, हो सकता है पूरा दिन बहुत अच्छे से बिता रहे हैं, इनको बिल्कुल याद नहीं आ रही है, बट जैसे रात होती है ना, तो ये पर्सन को सारी पास्ट की चीज़ें याद आती है। ठीक है, हो सकता है कि पास्ट के इनके और भी रिलेशनशिप्स थे वो याद आ जाते हैं, फिर आपके साथ जो हुआ वो चीज़ याद आ जाती है। तो सब कुछ मिला के ये पर्सन बहुत ज़्यादा एनजाइटी एंड डिप्रेस्ड हो जाते हैं। ओके, रात में मुझे लग रहा है डेफिनेटली बहुत ज़्यादा सोचने लगते हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, उनके साथ ऐसा क्यों हुआ। ठीक है, उनकी क्या गलतियाँ थी, तो सारे पास्ट इश्यूज़ को वो याद करते हैं। ठीक है, और वो आपको लेके सोचते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि अब चीज़ें नहीं वर्कआउट होंगी, शायद चीज़ें पहले की तरह ठीक नहीं हो पाएंगी, शायद सब कुछ ख़त्म हो गया है, शायद फिर से नई शुरुआत नहीं हो पाएगी, शायद ऐसे स्टैगनेंट रह जाएंगे। ओके, तो इनकी ये फीलिंग्स भी आती है इनको। ओके, और ये जो पर्सन है डेफिनेटली एवरी नाइट मुझे लग रहा है कि ये पर्सन आपको स्टॉक करते हैं, या तो आपके पिक्चर्स वगैरह देखते हैं, या फिर आप दोनों का चैट्स खोल के पढ़ते हैं, या फिर कॉल रिकॉर्डिंग सुनते हैं। जो भी चीज़ें हैं इनके पास, ये स्टॉक करते हैं, आप पे नज़रें रखते हैं, आपको मिस करते हैं बहुत ज़्यादा, सोचते हैं कि काश ये आपके करीब आ पाते, काश ये आपकी तरफ आ पाते। लेकिन पेन बहुत ज़्यादा है गाइस, इनकी एनर्जी में पेन भी मुझे दिख रहा है। रोज़ रात को हो सकता है कि बहुत ज़्यादा सैड हो जाते हो, इनकी वाइब्रेशंस जो है लो हो जाती हो। ओके, और ये पर्सन हमेशा चाहते हैं रात में कि काश बैलेंस हो पाता रिश्ते में, काश इक्वल गिव एंड टेक हो पाता, काश जो गलती पहले हुई वो फिर से ना होती। ठीक है, तो ये सब चीज़ें ये पर्सन सोचते हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा याद करते हैं आपको, दुखी हो जाते हैं जब भी आपको याद करते हैं। अगर ये थर्ड पार्टी में भी फंसे हुए हैं तब भी आपको ही मिस करते हैं, आपको ही याद करते हैं। ठीक है, चलिए और भी कार्ड्स देखते हैं, फिर मैं बताती हूँ। पेन की एनर्जी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। ओके, कॉन्शियसनेस,
ओके। तो डेफिनेटली ये जो पर्सन है ना, इनको रात में बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आती है। रात में ये क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं सारी चीज़ों को लेकर, और इनके अंदर क्लैरिटी आ जाती है कि क्या सही है क्या नहीं है, कैसे क्या करना चाहिए। तो बहुत सोच विचार ये करते हैं, बट इन्हें हमेशा फील होता है कि आप दोनों के बीच में लैक ऑफ कम्युनिकेशन है, अच्छे से कम्युनिकेशन नहीं हो पाता है। प्रोजेक्शन, ओके। डेफिनेटली ये जो पर्सन है वो उन सारी चीज़ों को याद करते हैं जो कि नेगेटिव है आप दोनों के रिश्ते में। हो सकता है कि झगड़ा होता था, कॉन्फ्लिक्ट्स होता था, तो सबके बारे में ये सोचते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, ठीक है, किसकी क्या गलती थी, सारे नेगेटिव पॉइंट्स को, पेन्स को ये याद करते हैं। करेज, ये पर्सन बहुत ज़्यादा सहम जाते हैं, ठीक है, जब भी ये सोते हैं उससे पहले बहुत ज़्यादा सहम जाते हैं, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन भी फील करते हैं। किसी किसी के लिए सेक्सुअल अरोजल भी इस पर्सन को आ सकता है, ठीक है, आपको लेकर फैंटेसाइज करते हो। कंप्लीशन, इस पर्सन को ऐसा फीलिंग्स आता है सोने से पहले कि काश ये जो कनेक्शन है वो कंप्लीट हो पाता, काश सारी चीज़ें कंप्लीट हो पाती। ओके। द मास्टर, ये पर्सन सोचते हैं कि उन्हें कुछ डिसीजन लेना चाहिए, ठीक है। हमेशा हो सकता है कि इतना अकेलापन उन्हें महसूस होने लगता है, सारी चीज़ें याद आने लगती हैं इन्हें, तो ये सोचते हैं कि इन्हें अब कुछ डिसीजंस लेना चाहिए। रीबर्थ इन रिवर्स, देखिए 10 ऑफ स्वॉर्ड्स है और ये है, तो इस पर्सन को ऐसा लगता है कि कभी नई शुरुआत नहीं हो पाएगी, ठीक है, फिर से सब कुछ अच्छा नहीं हो पाएगा पहले की तरह, सब कुछ ख़त्म हो गया है, तो इन्हें डर लगता है। ट्रांसफॉर्मेशन, ओके। डेफिनेटली ये जो पर्सन थे, हो सकता है कि पहले इन्होंने खुद आपसे मूव ऑन किया था, खुद ये पर्सन रिश्ता ख़त्म किया था इन्होंने, लेकिन अब इनके अंदर ना चेंजेस आते हैं, और जिसकी वजह से ना रात में ये सोचने पे मजबूर हो जाते हैं आपको लेकर, ठीक है, बहुत ज़्यादा सोचते हैं आपको लेकर ये पर्सन, और इनके अंदर भी चेंजेस आए हैं, इनके फीलिंग्स में बदलाव आया है, जिनकी वजह से ये रात में आपको बहुत ज़्यादा याद करते हैं, ठीक है, और एक अकेलापन सा महसूस करते हैं चाहे कहीं पे भी ये मौजूद हो। चलिए और भी कार्ड्स देखते हैं। ओके, तो हमारे पास है डोर टू स्पिरिट नंबर 32, डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस नंबर 34, magician and the mirror number 53, all tied up, पेशेंस। बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास है मैन होल्डिंग अ हार्ट। ओके, सो ये जो पर्सन है कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि रात में बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं आपको लेकर, ओके, और आपको मैनिफेस्ट भी करते हैं, ठीक है, विजुअलाइज करते हैं आपको, आपके बारे में सोचते हैं, आपको लेके फ्यूचर देखते हैं, पास में जब आप लोगों ने साथ में बिताया था उन सारी चीज़ों को याद करते हैं, ठीक है। तो ओवरऑल पॉजिटिव नेगेटिव चीज़ों को ये सोचते हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि प्यार कहीं ना कहीं इनके अंदर है, ओके, बट स्टिल ये स्टक रह जाते हैं, ठीक है, और फिर रुक से जाते हैं, मतलब कुछ अगर सोचते हैं एक्शन लेने का तो फिर लेते नहीं हैं, ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि ये किसी तरीके के बंधन में हों जहाँ से ये निकल नहीं पाते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से हो सकता है कि ये रुके हुए से रह जाते हैं, कोई एक्शन नहीं लेते हैं, आपसे अच्छे से बात नहीं करते हैं, ओके, हो सकता है कि ये हील नहीं हो पाते हैं, ठीक है, पास्ट इश्यूज़ जो भी आता है आप दोनों के बीच में, ये पर्सन कहीं ना कहीं हील नहीं हो पाते हैं, ये रात में सोचते हैं कि सब कुछ आप दोनों के बीच में ठीक हो जाए, सब कुछ अच्छा हो जाए, बट वो चीज़ें वर्कआउट नहीं कर पाती है, ठीक है, और रात को ये जो पर्सन है ना अपने सोल लेवल से सोचते हैं, ठीक है, डोर टू स्पिरिट है यहाँ पे, ये अपने अंदर आत्मा से सोचते हैं, ठीक है, ये किसी भी तरह के ईगो, एटीट्यूड या माइंड से, प्रैक्टिकलिटी से नहीं सोचते हैं, पूरे तरीके से ये दिल से सोचते हैं आपको लेकर, ओके, ये चीज़ मुझे यहाँ पे लग रही है। सो बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा सैड होते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं आपको लेके, साथ में आपको वापस पाना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, ओके। तो अब देखते हैं कि आप सोने से पहले आपके पर्सन के लिए क्या सोचते हो। द मून, और भी कार्ड्स देखते हैं गाइस। द मजिशियन, ओके, अभी मैनिफेस्ट कर रहे हो मतलब, ओके, और भी कार्ड्स देखते हैं। द वर्ल्ड, 8 ऑफ वॉन्ड्स, जस्टिस, और एक कार्ड देखेंगे गाइस। चलिए 3 कार्ड्स आ गए, 3 ले लेते हैं। हमारे पास है 4 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, ओके गाइस। सो आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हो, बहुत ज़्यादा सोचते हो, ओवर थिंकिंग करते हो, आपको ऐसा लगता है आप दोनों के रिश्ते में बहुत सारे लोग हैं या कोई और है,
ओके, आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हो, आपको ऐसा लगता है कि आपका जो पर्सन है आपके साथ सीक्रेट्स रखता है, और आप हर एक रात को चाहते हो कि आप उन्हें टेक्स्ट करो, कॉल करो, बात करो, उनसे कम्युनिकेट करो, लेकिन आप रुक जाते हो। ठीक है, इनिशिएट करना चाहते हो लेकिन रुक जाते हो, इनिशिएट करते करते रुक जाते हो, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि अब चीज़ें पहले की तरह नहीं रही, शायद फिर से कभी कुछ ठीक नहीं हो पाएगा, और आपको लगता है कि ये पर्सन कभी आपके लिए एक्शन नहीं लेते हैं तो आप क्यों लें। ओके, आप सैड तो होते हो, ठीक है, लेकिन मुझे लग रहा है कि आपकी जो एनर्जी है ना बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग वाली, मतलब डिलेमा में रहते हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा डाउट में रहते हो कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। आप चाहते हो कि एक नई शुरुआत हो, ठीक है, फिर से आप जस्टिस चाहते हो उस पर्सन से। आप हमेशा सोचते हो कि आपको जस्टिस क्यों नहीं मिला, आपने सब कुछ अपना एफर्ट्स लगाया, फिर भी आपको वो आउटकम क्यों नहीं मिला जिसके आप हकदार हो। ठीक है, आपको ऐसा लगता है कि आपके फ्यूचर में कभी शादी नहीं हो पाएगी, आपको कोई सपोर्ट नहीं करने वाला, ये पर्सन आपके पास वापस नहीं आने वाले हैं, लेकिन आप फिर भी रात में मैनिफेस्ट करते हो उस पर्सन को। ठीक है, बहुत ज़्यादा उदास रहते हो, लेकिन ज़्यादा उदास की भी वाइब्स यहाँ पे नहीं है। ठीक है, आपको लगता है कि चीज़ें बिखर गई हैं और आप खुद चाहते हो कि बातचीत हो जाए कैसे भी करके। हो सकता है कि बार बार मोबाइल चेक करते हो, ठीक है, और मैनिफेस्ट करते हो खुद रात में। ठीक है, हो सकता है अच्छी तरीके से मैनिफेस्ट करते हो या फिर अननोइंगली मैनिफेस्ट करते हो। आप हमेशा उनके साथ एक फ्यूचर का सपना देखते हो, हर एक रात को विजुअलाइज करते हो, सोचते हो। ठीक है, बट आपको ऐसा लगता है कि वो चीज़ कभी कंप्लीट नहीं हो पाएगा, वो चीज़ शायद सही में हो नहीं पाएगा, लेकिन फिर भी आप सोचते हो उस बारे में, और हर एक रात को मुझे लग रहा है कि आप यही सोचते हो। आप रोज़ बात करना चाह रहे हो लेकिन बात करते नहीं हो, मैसेज नहीं करते हो उनको, और आप चाहते हो कि ये पर्सन आपको जस्टिस दे, आप दोनों के बीच में एक नया फेस शुरू हो। ठीक है, लेकिन आपको फिर एट द सेम टाइम लगता है कि कुछ अच्छी से स्टार्ट नहीं हो पाएगा, स्टेबिलिटी नहीं हो पाएगी, शायद रिलेशनशिप का फ्यूचर यहीं ख़त्म हो चुका है, फ्यूचर नहीं है कुछ भी। ठीक है, कुछ लोग हो सकता है कि रोते हो, कुछ लोग हो सकता है कि सेक्सुअली भी फैंटेसाइज करते हो अपने पार्टनर को। ओके, तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रहा है। सो आपकी फीलिंग्स कुछ ऐसी रहती है। ओके, और आपको ऐसा लगता है कि आपके जो पर्सन है वो कभी आपको सपोर्ट नहीं करते, आपको कभी नहीं समझते, तो ये सब चीज़ों को आप रात में बहुत ज़्यादा सोचते हो। और कुछ मैसेजेस देखते हैं उनके, देखते हैं कि रात में वो क्या सोचते हैं और भी आपको लेकर। एंड आपको ऐसा लगता है कि आपके जो पर्सन है वो आपसे खुल के सारी चीज़ों को बताते नहीं है, शेयर नहीं करते हैं। ठीक है, कुछ लोग हो सकता है कि ऑलरेडी आप लोग मैरिड हो बट सेपरेटेड हो एक दूसरे से फैमिली इशूज़ की वजह से। फिर आई स्टॉक यू एवरी डे, आई लव टू सी योर पिक्चर्स। देखो यहाँ पे पेज ऑफ स्वॉर्ड्स भी आया था। ओके, तो डेफिनेटली ये जो पर्सन है आपको स्टॉक करते हैं हर टाइम। फिर है जीता था जिसके लिए एक ऐसी लड़की थी या लड़का था जिसे मैं प्यार करता था। ठीक है, तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा प्यार करता है, आपको इमोशनल हो जाते हैं आपको लेके। हो सकता है सैड सॉन्ग्स भी सुनते हो रात में ज़्यादातर। ठीक है, डजंट मैटर हिंदी है कि बंगाली है कि इंग्लिश है। फिर काश मैंने कह दिया होता तो आज ये दूरियां ना बनती। दिल कहता है कि नई शुरुआत करूँ लेकिन दिमाग रोक देता है। तो इन्हें ऐसा लगता है कि टाइम पे सब कुछ कह देना चाहिए था, अपनी फीलिंग्स को दबाना नहीं चाहिए था। फिर है डिवाइन टाइमिंग ऑन वर्क। ओके, तो आप दोनों के रिश्ते में डिवाइन टाइमिंग वर्क में हो सकता है। कुछ एक्स्ट्रा मैसेजेस भी आए हैं, देखते हैं ये क्या है। सितंबर। ओके, तो ये सितंबर मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है किसी भी एस्पेक्ट में। फिर आई अप्रिशिएट एवरीथिंग यू डू, आई नो यू आर मेड फॉर मी। तो ये आपकी सारी चीज़ों को बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, बहुत ज़्यादा पसंद भी करते हैं आपको। ओके, सो गाइज़ ये थी आप दोनों की फीलिंग्स। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है आपके पर्सन आपसे भी ज़्यादा सैड रहते हैं आपको लेकर, आप दोनों के रिश्तों को लेकर, और आपको ऐसा लगता है कि आपके पर्सन ने आपके साथ सही नहीं किया, आपको जस्टिस नहीं मिला, और आप ये प्रे करते हो कि जस्टिस मिले, लेकिन फिर आपको लगता है कि ऐसा कभी अच्छा हो नहीं सकता, या फिर इस रिलेशनशिप का फ्यूचर नहीं है, लेकिन फिर भी आप मैनिफेस्ट करते हो, मैनिफेस्ट करना नहीं छोड़ते हो, सोचना नहीं सोचते हो। हर एक रात को आप सोचते ही हो कि आपका इनके साथ फ्यूचर है, आप लोग फिर से एक हो गए हो। ओके, तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। सो गाइज़ ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आप लोग को पसंद आएगा, पसंद आए, रेजोनेट हुई है, प्लीज़ डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइज़, तब तक के लिए बाय बाय।